तो वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न क्रमांक 14 को सॉल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। प्रश्न क्रमांक 14 में है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी हमें योग ज्ञात करना है। योग मतलब हमें यस्यन के मान को ज्ञात करना होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं और सबसे पहले हम लोग एक एपी बना लेते हैं। तो एपी जो हम बनाएंगे, एपी में कौन सी संख्या होगा? एपी में वह संख्याएं होगा जो 0 से 50 के बीच हो और वह विषम संख्याएं हो। अब देखिए 0 से 50 के बीच कौन कौन सा संख्या आएगा उसको देखिए। देखिए यहाँ 0 1 2 3 4 डॉट 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 48 49 50, यानी 0 से 50 के बीच बोल रहा है। तो हम 0 को यहाँ पे छोड़ेंगे और 50 को यहाँ पे छोड़ेंगे। बाकी इसके बीच यहाँ 1 से लेकर के 49 तक जो संख्या है, ये सारा संख्या 0 से 50 के बीच आएगा। अब एपी में जो भी हम संख्याओं को लेंगे वो 0 से 50 के बीच तो आना चाहिए, लेकिन वो विषम संख्या भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 क्या है? विषम है, जबकि 2 सम है। यहाँ पे 3 क्या है? विषम है। हम विषम संख्या किसको बोलेंगे? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यानी 2 से भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 नहीं बचेगा, तो वो विषम होगा। तो इस प्रकार 1 विषम है क्योंकि ये 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगेगा। 3 भी क्या है? विषम है। यहाँ 4 है, इसके बाद 5 जो आएगा ये भी क्या है? विषम है। तो इस प्रकार एपी क्या बन रहा है? 1, 3, क्या है? 5। और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और अंतिम पद निकाल लेंगे। देखिए यदि यहाँ अंतिम में 48 देखते हैं, 48 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यानी 48 को 2 से भाग लगाएंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा। तो ये 2 से भाग लग रहा है तो ये सम है। 49 2 से भाग नहीं लग रहा है तो ये 49 क्या है? विषम है। यानी अंतिम जो संख्या है वो 49 हो जाएगा। अब इससे हम लोग इस एपी से प्रथम पद यानी ए के मान को निकाल लेंगे। ए मतलब प्रथम पद, पहला पद कितना है? 1 है। उसके बाद डी निकालेंगे। डी का मतलब सार्वअंतर, इसका सूत्र a2 - a1 होता है। a2 का मतलब दूसरा पद, ये पहला पद, ये दूसरा पद 3 है, बीच में माइनस है। a1 का मतलब पहला पद कितना है? 1 है। 3 से ये घटेगा तो 2 बचेगा। अब ये जो 49 दिया हुआ है ये अंतिम पद है, यानी an बराबर अंतिम पद बराबर हमें कितना दिया हुआ है? 49। अब यहाँ थोड़ा सा समझिए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए यस्यन का 2 सूत्र है। हम लोग यहाँ पे ये नीचे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे an का जो मान है ना दिया हुआ है, इसलिए an वाला जो सूत्र है इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले हम n के मान को निकाल लेंगे क्योंकि n का मान यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो n का मान हम उसी से निकालेंगे जिसका कोई सूत्र होता है। तो यहाँ पे an का सूत्र होता है, तो हम सिंपल सा an को आगे बढ़ाएंगे ना, n का मान मिल जाएगा। तो क्योंकि an बराबर हमें 49 दिया हुआ है इसलिए करेंगे और an का सूत्र इसके नीचे लिख देंगे। तो an का सूत्र होता है a + n - 1 गुना d, ब्रैकेट बराबर में कितना है? 49 है। इसको आगे बढ़ाएंगे। a का मान देखिए कितना? 1 है। a के स्थान पर 1 लिखेंगे। n - 1, d का मान कितना निकाले हैं? 2 निकाले हैं। तो d के स्थान पर 2 रखेंगे बराबर में 49। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। a + 2 गुना n, 2n बीच में माइनस है, 2 गुना 1 2 बराबर 49। अब यहाँ सिंपल सा देखिए, यहाँ कितना है? 2n है। 1 से हम 2 को घटाएंगे तो -1 प्राप्त होगा और बराबर में कितना है? 49। 2n बराबर हो जाएगा, इधर 49 है, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। 2n बराबर 49 + 1 हो जाएगा 50। n बराबर हो जाएगा 50, 2n के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लगेगा। 2 1 = 2, 25 दूने 50, अर्थात n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? 25। अब n का मान यूं ही प्राप्त हो चुका है तो आइए हम लोग यस्यन के सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो यस्यन का सूत्र n/2 a + an, यानी जो दूसरा वाला सूत्र है उसी का प्रयोग कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे।
n का मान कितना है 25, तो n के स्थान पर 25 लिखेंगे, बट्टा में कितना है 2 है। ऊपर से a और an के मान को देख लेते हैं। a का मान 1 है और an का मान 49 है। तो a का मान 1 है, बीच में प्लस an का मान 49, सॉरी ये प्लस का चिन्ह है। चलिए इसको इधर ही आगे बढ़ा देते हैं। 25/2 ब्रैकेट के अंदर देखिए 1 + 49 हो जाएगा 50। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं। 25/2 देखिए ब्रैकेट हटेगा तो ये दोनों के बीच गुना का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पे क्या 2 1 कम 2, 25 दूने 50। अब मेरे पास क्या बचा 25 गुना 25, और 25 गुना 25 होता है 625, यानी यसियन जो है हमारे पास 625 निकल करके आया है। यही हो जाएगा अपना आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है, वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।